चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग के साथ आज शुरू करते हैं भारत की प्रमुख नदी। और प्रमुख नदी में पहला बात करते हैं हम लोग कौन सी नदी? गंगा नदी। देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं गंगा नदी का तंत्र। किसका तंत्र? देखिए सबको पता होगा ये हिमालय के पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी नदी है ये? हिमालय के पूर्ववर्ती नदी का मतलब हुआ हिमालय से पहले ही नदी का निर्माण हो चुका है। किसका? दूसरा सवाल आएगा कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आप याद रखना है 2500। अब देखिए ध्यान से मैपिंग को ध्यान रखना कि कैसे कैसे ये नदी को चला जा रहा है। तो देख रहे ध्यान से, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं गंगोत्री हिमानी है, यहाँ देखिएगा यमुनोत्री है, यहाँ से निकलती है यमुना नदी। कौन नदी निकलती है? देखिए मैंने कल भी बताया था कि एक जो है आपको सतोपंथ हिमानी है। ये देखिए हिमानी का मतलब हुआ ये चीज कि ये जो है ग्लेशियर है। क्या है ये? इधर है धौली गंगा। क्या है ये? तो आप याद रखना सतोपंथ इधर जो है धौली गंगा, और इधर से सतोपंथ से विष्णु गंगा निकलती है। कौन गंगा? और ये दोनों जहां मिलती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? कौन प्रयाग? दूसरा याद रखना नंदाकिनी नदी। कौन नदी? और देखिए यहां से इसका नाम जो पूरा चलेगा, ये पूरा ये जो पूरा चलेगा आपके पास, ये नदी आपके पास है अलकनंदा। कौन नदी है? दूसरा सवाल, नंदाकिनी नदी और अलकनंदा इन दोनों मिल जाएगी तो इसे कहेंगे हम लोग नंद प्रयाग। कौन प्रयाग? अगर आपके पास पिंडार नदी, कौन नदी, और इधर से चल ही रही है, कौन नदी? अलकनंदा, इन दोनों नदी को मिलेगा तो इसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग? ये सारी घटनाएं उत्तराखंड में हो रही है। कहां हो रही है? अब देखिए इधर है आपको केदारनाथ। क्या है ये? अब देखिए केदारनाथ है, और देखिए ये नदी आ रही है मंदाकिनी नदी। कौन नदी? और यहां आके मिलेगी अलकनंदा में, तो ये कहलाएगा रुद्र प्रयाग। कौन प्रयाग? अब देखिए ध्यान से ये गंगोत्री जो है ये चल रही है, और ये जो चल रही है इसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है इसको? लेकिन भागीरथी और इधर से एक नदी और आएगी जिसका नाम है भिलांगना। क्या नाम है? क्या नाम है? अब देखिए भिलांगना जो है और यहाँ भागीरथी, ये दोनों नदी जो मिलेगी, और इसके बाद ये भागीरथी आगे जाएगी और ये अलकनंदा यहाँ आएगी, और इसका नाम पड़ेगा देव प्रयाग। कौन प्रयाग? कौन प्रयाग? कौन प्रयाग? भागीरथी नदी पर दुनिया का नहीं भारत का सबसे ऊंचा बांध के बात करेगा। कौन बांध? ऊंचा बांध करेगा तो आप याद करना टिहरी बांध। कौन बांध? कौन बांध? टिहरी बांध। इसकी हाइट बहुत पूछता है यार, 260 पॉइंट कितना? अच्छा 261 अगर आ जाएगा ऑप्शन में तो कहां जाएंगे हम लोग? 261 जा सकते हैं, नियरेस्ट है, या 260? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा रहेगा तो चुपचाप मारना, तो 60.5 होगा, वो ज्यादा नियरेस्ट नहीं लेता है। आगे चलेंगे। गंगा समतल मैदान में आती है। कौन मैदान में? समतल मैदान में आती है, तो इसको बताया था मैंने हरिद्वार में। कहा? अब देखिए हरिद्वार के बाद ये जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। कहां प्रवेश? और ये उत्तर प्रदेश में शहर का नाम है कन्नौज। क्या नाम है? और देखिए ध्यान से, समझिए ध्यान से, ये अगर हरिद्वार की बात कर रहे हैं और ऋषिकेश की, तो ये होगा उत्तराखंड। लेकिन कन्नौज की बात कर रहे हैं तो ये हमारा इंटर कर गया कहां? उत्तर प्रदेश में। और गंगा की पहली सहायक नदी कहा जाएगा तो रामगंगा। गंगा की पहली सहायक, गंगा की पहली सहायक। अब देखिए इधर से एक नदी आ रही है जिसका नाम है यमुना। क्या नाम है? क्या नाम है? और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन? यमुना। इसकी लंबाई 1370 किलोमीटर। कितना? इसका उद्गम यमुना का यमुनोत्री। यमुना का उद्गम। अब देखिए ये जो आती है यमुना, ये आती है प्रयागराज में। कहां आती है? लेकिन मैंने बताया था कि प्रयागराज का पुराना नाम आप याद करना चाहेंगे तो इलाहाबाद है। इसको नाम जो बदला गया है 2018, 2000, किसका नाम? इलाहाबाद का। आइए, संगम यहीं पे है। कहां? प्रयागराज। तीन नदी का मिलन है। कई नदी का मिलन?
गंगा, जमुना और सरस्वती। सरस्वती विलुप्त अवस्था। सरस्वती, सरस्वती। अब हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला है, उत्तर प्रदेश के, और ये नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम, लखनऊ शहर बसा हुआ रहेगा तो आपके पास उत्तर आ जाएगा गोमती। कौन आ जाएगा? कौन आ जाएगा? आइए समझिएगा। यहां जो है फुलहर झील से इसका उद्गम है। कौन झील से? कौन नदी? कौन नदी? अब देखिए ध्यान से, ये कार्ली नदी है, करनाल नदी। ये शारदा इसको है, इसका नाम है क्या? घाघरा। दिमाग मत लगाना। देखिए ये इसकी शारदा नदी आती है, लेकिन ये घाघरा ही आगे जाके इसका नामकरण होता है। ये नदी सबसे पहले बात तो है कि गंगा की सहायक है। दूसरी बात, लेकिन बिहार और यूपी को ये जो है दो बराबर भागों में बांटने का कार्य कर रही है, यानी बॉर्डर का काम कर रही है। कौन नदी? दूसरी बात, ये जो आती है आपको देखिए ध्यान से, ये छपरा के पास या बक्सर आ जाएगा वहां उत्तर, कि बिहार में पहला प्रवेश कहां नदी करती है? तो बक्सर जिला। कौन जिला? देखिए नीचे से नदी है जिसका नाम है सोन। क्या नाम है? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से उद्गम है। कहां से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से उद्गम। कौन नदी? कौन नदी? कौन नदी? अब ये देखिए ध्यान से, पटना में आके, पटना से पहले और जगह है जिसका नाम है, बहुत बार जिक्र होता है, बिहटा के पास। कहां पे? और यहीं पे एक नदी और आती है, मिलती है, बिहार की छोटी नदी है, उसका नाम है कर्मनासा। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? कर्मनासा। कौन नदी है? अब देखिए ये नदी जो आपके पास चल रही है, ये गंडक नदी है। कौन नदी है? कौन नदी है? अब ये नदी है कोसी। ये नदी कौन है? इसकी। अब ये कोसी नदी जो मिलती है, ये पूछा जाता है, ये कुर्सेला जो खगड़िया जिला में है। कहां ये बिहार पुलिस में बहुत पूछता है सवाल कि गंडक नदी नहीं, कोसी नदी गंगा की सहायक है, लेकिन ये गंगा में मिल कहां रही है? कुर्सेला में। कहां मिल रही है? कहां मिल रही है? कहां मिल रही है? कुर्सेला। अब देखिए धीरे धीरे आगे जाएगी, भागलपुर तक बढ़ेगी। कहां बढ़ेगी? भागलपुर तक। लेकिन इधर से ये मुड़ जाएगी सर ये, और ये देखिए झारखंड में भी जाती है, लेकिन साहेबगंज जिला में ही जाती है सिर्फ। कौन जिला? कौन जिला? बहुत हल्का प्रकोप है उसको। किसकी? गंगा का। किसकी? जैसे अभी आप देखते हो देवघर जाते हैं ना, साहेबगंज का जो एरिया है वो कहां? झारखंड में है। कहां ये? कौन सा जिला? तो यानी झारखंड में सबसे कम लंबी नदी है, मतलब कि गंगा की जो लंबाई है सबसे कम किस राज्य में? और सबसे अधिक रहेगा तो उत्तर। सबसे अधिक, सबसे अधिक। आइए ध्यान से, अब ये आगे जाएगी तो ये नदी, यहां पे एक नदी है और गंगा, उसी पे एक बांध बनाया हुआ है जिसका नाम है फरक्का बांध। कौन बांध? अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। कौन? गंगा। गंगा का मेन जो भाग जा रहा है उसका नाम है पद्मा। क्या नाम है? अब ये गंगा का पद्मा, तो बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। क्या कहते हम लोग? क्या कहते हम लोग? और ये दामोदर नदी जो है, ये इसको इधर हुगली नदी है। कौन नदी है? तो किसकी सहायक? नहीं, दामोदर नदी। देखिए ध्यान से, दो सवाल आएगा यहाँ पे। दामोदर किसकी सहायक है? तो हुगली का। किसकी सहायक है? हुगली के किनारे कौन सा बसा हुआ शहर है? तो कौन? कोलकाता। कौन होगा? उसी पे एक बांध बनाया हुआ, नहीं पुल है, जिसका नाम है रविंद्र सेतु। क्या नाम है? और हम लोग कहते हैं उसे हावड़ा ब्रिज। क्या कहते हैं हम लोग? या उसे लीवर पुल भी कहते हैं। कौन पुल? जिसमें एक भी पाया नहीं है, सिर्फ अंतिम छोर पे है, उसे लीवर पुल भी कहते हैं। किसको? हावड़ा ब्रिज को। अब देखिए ये जो नदी अभी आप चल रहे हैं, थोड़ा सा जिक्र करते हैं, यमुना की सब सहायक नदी है सर। ये क्या है? ये तो एक लाइन में याद कर लेते हैं, चंबल, केन, बेतवा, ये क्या है? और टोन्स। चार नदी बोलिए, चंबल,
केन, बेतवा, टोन्स किसकी सहायक है? किसकी? देखिए ये नदी है, इसका नाम है दाएं तट की। कौन तट का नाम है इसको? कौन तट है? कौन तट है? कौन तट? किसकी? किसकी? यमुना के। और ये भी दाएं तट का है। सवाल फंसा देगा आपको कि ऊपर आपको पता है उत्तर है और नीचे कौन है? दक्षिण से उत्तर की ओर गंगा की सहायक नदी बताइए, फंसा देगा। दो नदी है, कौन कौन? यमुना और। अब देखिए ऊपर की जितना भी नदियां दिख रहा होगा आपको, ऊपर की नदियां, ये सारा का सारा नदी जो है आपको कौन कर रहा है? ये बाएं तट की नदी है। कौन तट की? गंगा की अंतिम सहायक नदी का नाम याद करना है, महानंदा। कौन नदी है? कौन नदी है? कौन नदी है? अब देखिए ये पहाड़ी जो निकलती है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से, पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, याद हो गया। अब हम सवाल को जिक्र करते हैं एक बार, थोड़ा सा अब रिपीट करते हैं, आपको बताना है। सबसे पहला पॉइंट, गंगा का लंबाई कितना है बाबू? गंगा का लंबाई 2525 मीटर में कि किलोमीटर में? गंगा का उद्गम बताइए। गंगा का उद्गम गंगोत्री। अच्छा कितने लोग बताएंगे कि गंगा नाम कहां पड़ा है? गंगा का नाम गंगा कहां पड़ा? अभी बताया मैंने। कौन प्रयाग? कौन प्रयाग? देव प्रयाग में पूछा जाएगा कि आप बताइए किस राज्य में है, तो उत्तराखंड है। कौन राज्य है? कौन राज्य है? अगर कहा जाएगा कि गंगा समतल मैदान में कहां आती है, समतल मैदान में कहां आती है? हरिद्वार। देवों का घर किसको कहते हैं? तो हरिद्वार को। देवों का कहां? गंगा की पहली सहायक नदी, पहली सहायक नदी कौन है ये? कौन है ये? जिसका नाम है रामगंगा। और रामगंगा कहां पे ये आके मिलती है? शहर का नाम, शहर का नाम बताया मैंने। कौन सा? कन्नौज किस राज्य में है बाबू? कन्नौज किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश। आगे समझिएगा, हमने आगे बात कर रहे हैं थोड़ा सा लेके गंगा के दाएं तट। कौन तट? दाएं तट पर दो नदी है। कितना नदी है? जिसका नाम है यमुना और एक नाम है इसका सोन। यमुना की लंबाई कह दिया जाएगा 1300 कितना? 70 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी बताइए बाबू। केन बोलिए, सहायक नदी। केन होगा, चंबल होगा, बेतवा होगा और टोन्स होगा। क्या होगा ये? हमने प्रमुख नदी का जिक्र किया है जो जरूरत है हमारे पास। सोन का उद्गम बताइए सर। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी। कौन पहाड़ी? अमरकंटक रहेगा। और नहीं वो रहेगा अमरकंटक तो मैकाल पर्वत। कौन पर्वत? कौन पर्वत? और ये नदी गंगा की सहायक सबको जानते हैं। कौन सा जगह? तो यानी कि पटना। कौन सी जगह? पटना याद रखिएगा। कौन याद रखिएगा? किसकी? अच्छा ये सवाल आ जाएगा कि दक्षिण से उत्तर की ओर नदी बह रही है कि उत्तर से दक्षिण? दक्षिण से उत्तर। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का जिक्र होगा। लंबी सहायक नदी तो कौन होगा? अब सवाल आएगा कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में मिलती है गंगा में, तो जगह का नाम क्या होगा? मैंने बताया क्या? प्रयागराज। क्या बताया मैंने? क्या बताया मैंने? अच्छा प्रयागराज जो है इसका नामकरण कब किया गया? प्रयागराज 2000। संगम कहाँ है बाबू? संगम यहीं पे है। संगम में कितने नदी का मिलन है? 3 है। कौन कौन? गंगा, यमुना और सरस्वती। देखिए गंगा, जमुना और सरस्वती जो नदी है, ठीक है, ये सरस्वती कैसी अवस्था? विलुप्त अवस्था। कैसी अवस्था?
यमुना के किनारे शहर का नाम याद रखिएगा, बहुत पूछेगा बाबू। तो मथुरा होगा और आगरा। मथुरा और गंगा के किनारे अगर हम बात करें तो दम याद रखना है, उत्तर प्रदेश के कानपुर इसी के किनारे बसा हुआ है। कौन कौन शहर? लखनऊ बताया मैंने कि लखनऊ शहर कहा जाएगा, तो गंगा नहीं, ये हो जाए कौन? गोमती। कौन हो जाएगा? लेकिन आप बताओ, बनारस शहर कहा जाएगा। कौन शहर? बनारस शहर कहा जाएगा किसके किनारे? पटना किसके किनारे बाबू? अच्छा दिल्ली बताइए किसके किनारे? दिल्ली हो किसके किनारे? दिल्ली। देखिए दिमाग को एकदम एक्टिवेट कर लीजिए, एक सवाल नहीं छूटेगा आपको। आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। अब गंगा की अन्य सहायक नदी, जरा बिहार में आते हैं हम लोग। बिहार में कौन कौन नदी गंगा की सहायक है? अभी आपने पढ़ा कौन नदी? घाघरा नदी, गंडक नदी, और कौन नदी? कोसी नदी, और सोन भी सहायक है। कर्मनासा नदी भी है। कौन नदी? कर्मनासा किसकी सहायक है? गंगा की सहायक। किसकी सहायक? किसकी सहायक? अच्छा कोसी का उद्गम कहा जाएगा, तो आप याद करना है, बहुत पूछा जाएगा। तो नेपाल में उसका उद्गम है। कहां उद्गम है? किसका उद्गम? कोसी का। और ये बिहार में आती है गंगा में सहायक, तो ये खगड़िया के पास। कहां? खगड़िया के पास कुर्सेला। कहां पे? कुर्सेला जगह पे इसका मिलन होता है। किस कौन सी नदी का? नेपाल में 7 धारा। कै धारा? भारत में आती है 3 धारा। भारत में इसका नेपाल में जगह जो है उद्गम का, गोसाई नाथ है बाबू। क्या है? क्या नाम है इसका? किसका? सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी। सर्वाधिक मार्ग। कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। यह कहा जाएगा कि अधिकतम मार्ग बदलने वाली नदी यही, और इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग कौन सा? बिहार का शोक। किसका शोक? अब देखिए एक जो है गंगा का अंतिम सहायक नदी बात कर रहा है। कौन? अंतिम सहायक नदी जिसका नाम हम लोग जानते हैं महानंदा। कौन होगा? इसका उद्गम जो है दार्जिलिंग से आती है। कहां से आती है? और ये दार्जिलिंग से आती है और मिल जाती है किसमें? गंगा में। कौन नदी? महानंदा। अगर हम आगे बात करें तो गंगा 2 बराबर भाग में नहीं, गंगा की जो नदी है इसकी 2 धाराएं बढ़ जाती है। क्या धारा? मुख्य धारा का नाम पूछा जाएगा तो मुख्य धारा का नाम होगा पद्मा, जिसे हम लोग बांग्लादेश में इसको नाम कहते हैं। गंगा का कहा जाएगा बांग्लादेश में किस नाम से इसे पुकारा जाएगा? कौन? लेकिन एक और नदी है जिसका नाम है हुगली। ये दोनों अंत में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिरती है? बंगाल की कौन नदी? गंगा नदी। अच्छा हुगली की एक सहायक नदी आपने पढ़ के आया, कौन सा? दामोदर। अच्छा किन 2 राज्य का ये शोक है? पहला है झारखंड, पहला है बाबू। दूसरा का नाम है WB वेस्ट बंगाल। इस नदी पे बताओ बाबू एक पुल है, उस पुल का नाम बताओ। रविंद्र सेतु। दूसरा नाम क्या है बाबू उसी का? हावड़ा ब्रिज, या इसी को हम लोग लिवरपूल भी कह देंगे। आइए ध्यान से, अब हम लोग प्रयाग को लेते हैं। किसको? पहला आएंगे हम लोग विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? कौन प्रयाग? लो बाबू यहां आई ध्यान से, चलो लिख के चलते हैं, ज्यादा आसान होगा है ना, ताकि याद भी हो जाएगा। इससे ऐसे क्या होगा कि वहां से देख ले रहे हैं तो आपको याद नहीं हो रहा है, क्योंकि दिमाग लगाना है विष्णु प्रयाग पे पहले। कौन प्रयाग पे? किन 2 नदी की धारा है विष्णु प्रयाग में? मैंने बताया था भाई
किसको? बहुत आसान है, विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा और विष्णु गंगा और अब ये दोनों नदी की संयुक्त धारा का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है इसका? कौन नाम है इसका? अगर कहा जाएगा नंद प्रयाग, क्या कहा जाएगा बाबू? नंद प्रयाग में अब कॉमन चलेगा यहां से नदी, कौन? अलकनंदा। कौन चलेगा? अलकनंदा। कौन चलेगा भैया? क्या चलेगा? अलकनंदा। क्या होगा? और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का जिक्र आएगा। इन दोनों नदी के मिलन को हम लोग क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। उसके बाद आएगा कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग? कौन प्रयाग? देखिए अलकनंदा कॉमन होगा, अलकनंदा अलकनंदा कॉमन होगा, लेकिन इसके जगह पे एक नदी आएगा जिसका नाम है पिंडार नदी। कौन नदी? अब तीसरा प्रयाग में हम जा रहे हैं। कौन प्रयाग? नहीं, देव प्रयाग से पीछे जाएंगे हम लोग, रुद्र प्रयाग। कौन प्रयाग? हम लाइन से चल रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। कॉमन नाम रहेगा बाबू, कॉमन नाम क्या है? अलकनंदा। और यहां पे मंदाकिनी नदी। कौन नदी? तीन प्रयाग इधर, एक प्रयाग इधर। कितना प्रयाग? चार प्रयाग। पांचवा प्रयाग जब आएंगे हम लोग तो देव प्रयाग। कौन प्रयाग? देखिए दो नदी का मिलन है बाबू। कितना नदी का? कितना नदी? कौन कौन नदी? भागीरथी और कौन? अलकनंदा। भागीरथी और कौन? भागीरथी और अगर मिलाएंगे अलकनंदा, ये दोनों का नाम होगा क्या? देव प्रयाग। और यहीं से इसका नामकरण शुरू होता है। कौन सा? अभी पढ़ के आए थे हम लोग। भागीरथी जो है, कौन? भागीरथी पर एक बांध है बाबू, भारत का ऊंचा बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। कौन बांध है ये? जिला भी कहा जाएगा तो टिहरी जिला में है। कौन जिला? इसका हाइट कहा जाएगा 260.5 मीटर होगा। 260 पॉइंट किसका? अच्छा अभी हमने चला था फरक्का बांध बाबू। कौन बांध? फरक्का बांध। तो याद रखना ये भी गंगा नदी पर ही है, लेकिन ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ ये? अब याद रखना गंगा दो भागों में जब जाती है, पश्चिम बंगाल में बढ़ जाती है, तो उस जगह का नाम पूछता है। तो आप याद रखना मुर्शिदाबाद। जगह का नाम क्या है? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद किसका? गंगा का। अभी पढ़ लिए कि दो भागें बढ़ती है। बांग्लादेश में किस नाम से? पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में ये हमारा था गंगा नदी का तंत्र। क्लियर हो गया? अब दूसरा नदी को उठाते हैं जो बहुत जल्द सॉर्ट कर देते हैं हम लोग, जिसका नाम है सिंधु। देखिए बार बार रिपीट मोड में और देखा नहीं, लिख लिख के चलेंगे तो हमारा दिमाग जो है ज्यादा इंक्रीज करेगा। जैसे ही आप देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि हमें याद है, और जैसे ही एग्जाम में जाएगा तो याद नहीं चलेगा। तो दिमाग आपको लगाना है। हम सबसे पहले बात करते हैं किस नदी का? किस नदी का? देखिए इसका लंबाई बहुत सिस्टमेटिक ढंग से 2880 किलोमीटर। अच्छा ये सिंधु नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। हमने बताया था हिमालय के पहले वहां पे एक सागर था, उस सागर का नाम बताना है सर। हमने बताया था कौन सागर? टेथिस सागर। कौन सागर? टेथिस सागर। कौन सागर बाबू? किस नदी? यानी हिमालय से पहले। इसका कहा जाएगा बाबू उद्गम बताया जाएगा सर। ये किसकी? तो उद्गम की जगह पे आएगा इसका मानसरोवर झील। मानसरोवर झील ये कहा जाएगा किस देश में है बाबू? तो ये जो है तिब्बत। तिब्बत एक अपना देश नहीं है, क्योंकि अपना देखो देश होने के लिए तीन कंडीशन पहले जरूरत है। पहला उसका अपना एरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एरिया का मतलब क्षेत्रफल। उसका जनसंख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और
तीसरा जो अंतिम मेन पड़ाव है, ऐसे बहुत सारी चीजें है लेकिन तीन पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका एक अपना राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए। तो समझ जाइए वो देश है, लेकिन बेचारा कि अपना एरिया तो है, जनसंख्या भी है, लेकिन झंडा, झंडा फहरा दे रहा है कौन इस पर। अब चीन ने पूछा गया सवाल बिहार पुलिस का कि अधिकार कब किया, मैंने बताया है 1959 में अधिकार कर लिया है किस पर। और याद रखना एक सवाल चला तिब्बत में, पामीर का पठार कहा जाएगा किसका, पामीर का पठार कहा जाएगा, तो कहा जाएगा ये, कहा जाएगा ये। और एशिया का छत भी कहा जाएगा तो तिब्बत ही होगा। कौन होगा। इसकी औसत ऊंचाई 5000 मीटर है। कितना मीटर है किसकी, पामीर का पठार। एक दो शॉट ले लिए उधर से हम लोग पठार से। आइए सिंधु के बारे में चल रहे हैं हम लोग सर। ये 3 देश में यात्रा करती है सर। एक अभी जान गए हम लोग तिब्बत, अब तिब्बत में ही हम जान जाएंगे चीन। दूसरा होगा भैया हम लोग अपना देश जिसका नाम क्या है, और तीसरा है पाकिस्तान। क्या है ये, किसका, सिंधु का। क्या देश में, लेकिन ये अंतिम में जाके गिर जाती है, इसका नाम है अरब सागर। कहां गिरती है, कौन नदी, कौन नदी, क्लियर कट, आगे समझिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं सहायक नदी। पहले 3 नदी का सहायक याद करेंगे। इसका नाम है श्योक। क्या नाम है भैया, इसका नाम है जॉस्कर। क्या नाम है, क्या नाम है, और एक नाम है गिलगित। क्या नाम है। देखिए और भी नदी है, लेकिन हम लोग मेन रूप से बिहार पुलिस को फोकस कर रहे हैं। 3 नदी का जिक्र आएगा, गिलगित, जॉस्कर और कौन, किसकी सहायक है। अब ये जो सहायक जो सिंधु चल रही है, देखिए सिंधु नदी ऐसे चल रही है सर। ये अभी देखिए ऊपर जो नदियां होगा, ऊपर होगा ये दाएं तट का, जो अभी 3 लिखा वो दाएं तट के है। नीचे की नदी जो होगा ये तट कौन होगा। अब इसी नदी का जिक्र करते हैं। तो 5 नदी याद करना है सर। क्या नदी बोलना है, झेलम, झेलम, चिनाव, राबी, ब्यास। झेलम, चिनाव, राबी, ब्यास और कौन, सतलज। ये नदियां जो हैं आपके पास जो हैं सहायक नदी है। इसका नाम बहुत बढ़िया से रखना है कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक, सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है, क्या नाम इसका। अब ये 5 नदी जहां मिलती है उस जगह को हम लोग पंचनद कहते हैं, और जगह का नाम है मिठानकोट। क्या नाम है, क्या नाम है ये। और ये जाके मिलती है पाकिस्तान में। कहां मिलती है, कहां मिलती है। इसका उद्गम भी याद रखना, मानसरोवर झील होगा। मानसरोवर किसका, किसका, किसका। 5 नदियां कहां मिलेगी, पंचनद। जगह का नाम ढंग से, ये आपको पाकिस्तान में जाती है। तो अरब सागर में गिरने से पहले ये पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। कौन दिशा, कौन नदी। यही मेन आपको पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में जाती है तो अरब सागर में गिरने से पहले किस दिशा में मुड़ती है, कौन दिशा में, कौन नदी। ये हमारा था कुल मिला के छोटी सी बातें किसके बारे में। अब एक आते हैं बड़ा मेजर पॉइंट है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है इसका, याद रखिएगा इसकी लंबाई जो है भैया 2900 किलोमीटर। कितना, यही एक नदी है जिसको कई नाम है ना। सर्वाधिक नाम से जाने जाने वाली नदी का नाम
कौन है? देखिए पहले नामे हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक जो है इसका सांगपो है। क्या नाम है इसको? सांगपो जिसको कहते हैं बाबू, ये सांगपो नाम है तिब्बत में। कहा नाम है ये? और ये जो सांगपो बहती है भारत के समानांतर बहती है। कैसे बहती है? भारत के। और सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाली नदी। कौन नदी? पूछा जाएगा शुद्ध करने वाली नदी का नाम क्या है? अब देखिए आएगा अरुणाचल में सर, इसका नाम जो होगा अरुणाचल में आएगा दिहांग नदी। अरुणाचल में क्या आएगा? अरुणाचल में। तो इसका अन्य नाम तीन तो हो गया। अभी और सुनिएगा, ये ब्रह्मपुत्र नाम कहां पड़ा है भैया? तो आप याद करना है, असम में इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। किसका? और असम का शोक कहा जाएगा। तो आप याद कर लेना है, कौन नदी? कौन नदी? अब देखिए इसको हम अगला जाते हैं बांग्लादेश में। कहा जाते हैं? बांग्लादेश में जाते हैं भैया। तो बांग्लादेश में इसका नाम जो पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा क्या? और ये अंतिम में जाके गिर जाएगी बंगाल की। बंगाल की। देखिए 4-5 सवाल तो यही हो गया। एक बार रिपीट, ब्रह्मपुत्र के और नदी ब्रह्मपुत्र कितना लंबाई है? सांगपो तिब्बत, शुद्ध करने वाली अरुणाचल में, असम में, असम कसोक, बांग्लादेश में किस नाम से? अब कहां गिरती है? बंगाल की। बंगाल की कौन नदी? अब जरा इसका जिक्र और मारते हैं सर हम लोग जरा। अब इसकी सहायक नदी सर, कौन नदी पढ़ते हैं हम लोग? किसकी सहायक सर? देखिए दिबांग, बोलिए। दिबांग, दिहांग, लोहित। अब याद रखना है पहले यहीं पे सर, दिबांग, दिहांग, लोहित, ये तीनों नदी जहां मिलती है उस जगह का नाम है सदिया। जगह का नाम क्या है? जगह का नाम क्या है? और ये सदिया जो है असम में है। कहा ये? कहा ये? कौन जगह? तो पूछेगा ना कि लोहित और ब्रह्मपुत्र या दिबांग किस जगह पे मिलती है? कौन सा राज्य में है ये? आइए ध्यान से। अब इसके बाद सुबनश्री, कौन? सुबनश्री, धनश्री, कपिली, तीस्ता, मानस, और था एक और होगा, दिमाग से उतर गया है। चलिए याद रखना, दिबांग, दिहांग, लोहित, सुबनश्री, धनश्री, कपिली, मानस तो लिखा हुआ है, तीस्ता, मानस एक छूटा हुआ नदी है, एक और 9 नदी है। याद रखना, तीस्ता याद रखिएगा, ये नदी सिक्किम से निकलती है। कहां से निकलती है? इसका ब्रह्मपुत्र का अंतिम सहायक याद रखना है, बहुत पूछता है अंतिम सहायक नदी किसका? याद रखना है, इसका नाम है मेघना। क्या नाम है? किसका? ब्रह्मपुत्र का अंतिम सहायक नदी कौन है? कौन है? अगर मेघना नहीं रहेगा बच्चा तो बराक नदी। कौन नदी? किसकी? किसकी? हम ध्यान से रखना, अंतिम सहायक नदी कौन है? और ना रहेगा तो? ना रहेगा तो देखिए दोनों एक दूसरे के सहायक है, इसीलिए जाके एक जगह मिल जाती है। तो अंतिम सहायक हम लोग पढ़ लिए। कौन सा नदी है? ध्यान। अच्छा, तीस्ता नदी कहां से निकलती है? मानस है असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां? एक बार हम पूरी पढ़ा देंगे राष्ट्रीय उद्यान, एक बार पूरा बढ़िया से लिखा देंगे और एक बार पूरा बोर्ड खाली करके आपसे ही पूछवाएंगे। ऐसे क्या होगा कि याद करने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसे देख के तब फट से दिमाग लगा दीजिएगा वो लिखल है, तो आपका दिमाग जो है ना क्रिएटिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही सारा चीज सॉफ्टवेयर मिला हुआ है। ध्यान से, ये नदी की बात कर रहे थे।
अब ध्यान समझिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र सर, कौन, फिर से एक बार, अब ये दोनों नदी मिलेगी सर तो ये बनाएगी डेल्टा। क्या बनाएगी ये? डेल्टा। मैंने बताया था किसे कहते हैं, जो नदी अपने साथ गाज, गाज मैंने समझा गाद, जितना बालू मिट्टी सब लेके अपने साथ चल रही है और इसका अंतिम स्थान जहां इसका समाप्तिगार होगा और छोड़ देगी तो उस जगह को क्या कहते हम लोग। अब भारत में सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा होगा। कौन होगा भैया? और ये सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है। किन दो नदी का मिलन? गंगा और कौन डेल्टा? अब जरा आइए ध्यान से, ब्रह्मपुत्र के द्वारा एक बात और बताया था कि इसके द्वारा एक नदी द्वीप का निर्माण होता है। किसका? नदी द्वीप। तो ये नदी द्वीप जो होता है इसका नाम है माजुली। क्या नाम है? ये राज्य जो है असम। पहले ये जिला था जोरहट, पहले जिला, लेकिन अभी इसका माजुली जिला ही घोषित कर दिया गया है। कौन? छोटी नदी द्वीप कहा जाएगा, छोटी नदी द्वीप कहा जाएगा। तो आप याद रखना है भैया, एकदम एक लाइन में उमानंदा होगा। कौन होगा? कौन होगा? बड़ी वाला कौन है? ये छोटी वाला, बड़ी वाला नदी भारत का तो है ही, विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन? किस राज्य में है? किस राज्य में है? छोटा नदी द्वीप उमानंदा। गंगा ब्रह्मपुत्र के संगम पे कौन सा डेल्टा? अब सुंदरबन डेल्टा में अभ्यारण्य भी है। क्या ये? और उसमें बाघ रहता है। कुछ रहता है? बाघ, शेर को याद रखिएगा। आइए, इसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। कौन वृक्ष? ये पूछा हुआ है। सुंदरी नामक वृक्ष कहा जाएगा कि किस डेल्टा में पाया जाता है? कौन से? सुंदरबन। सुंदरबन। हमने आज जो मोटा मोटी याद किया, एक रिपीट तौर पे कई नदी का जिक्र किया हम लोग, 3 मेन और उसकी अन्य सहायक। हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, वो प्रायद्वीपीय नदी का जिक्र करेंगे। कौन नदी का जिक्र? प्रायद्वीपीय नदी का। देखिए, प्रायद्वीपीय नदी का पहले थोड़ा समझ लीजिए, अगले वीडियो में पूरा आपको क्लियर हो जाएगा और एकदम याद कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। एक बार आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा और उसके बाद जो होगा आपको ऐसे याद करवा दी जाएगा, आपको बोलना होगा तो याद हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदी का मतलब होता है इसमें दक्षिण भारत की नदी। कौन नदी? कौन नदी? इसमें सालों भर पानी नहीं रहती है। इस नदी में बरसात में। हम चलेंगे, इसे मुख्य मुख्य नदी का नाम बता दे रहे हैं अभी हम, जैसे गोदावरी होगा, कृष्णा होगा, कावेरी होगा, महानदी होगा, बैतरनी होगा, ठीक, ताम्रपर्णी होगा, पेन्नार होगा। ये सारी नदियां हैं किधर की? दक्षिण भारत की। सबसे लंबी नदी का जिक्र करेंगे हम लोग तो गोदावरी, और इसकी लंबाई होगा 1465। ये पूरी तरह से हम लोग पढ़ लेंगे। और सबसे ज्यादा दिक्कत है कि इसकी सहायक पूछता है। हम लोग इतना बढ़िया से झुकी लग रहे हो, इनका पार्टी ना लग रहा है हमको अंदाजा से। सुनिए से, 1465 सबसे लंबी नदी है। कौन नदी? इसको हम लोग कहते हैं वृद्ध गंगा। क्या कहते हैं हम लोग? या बूढ़ी गंगा। दक्षिण की गंगा कहेंगे तो कावेरी, दक्षिण की गंगा। और पूरे दक्षिण भारत में सबसे पवित्र नदी का बात होगा तो इसी का हो। कौन का? और कृष्णा के लंबाई होगा 1400 किलोमीटर। कितना? ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे पूरी तरह से। सिर्फ इसी नदी का जिक्र होगा, 1 घंटा चलेगा, अब पूरा बढ़िया से कर लेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।